देखिए वीडी शर्मा बहुत बड़ा फर्जी नेता है और पूरे मध्य प्रदेश ने पूरे देश का सबसे बड़ा फर्जी और झूठ बोलने वाला नेता है। का कोई धड़ा है ही नहीं। जयस तो एक वैचारिक संगठन है। जयस के नाम पर कुछ फर्जी लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि जयस के 5 युवाओं को इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टिकट दिया है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, और पांचों को पांचों जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे और भारी बहुमत से कम 140 सीट से ऊपर के साथ कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। तो डॉक्टर आनंद राय पहले तो आरएसएस में थे, उसके बाद बीजेपी में गए, उसके बाद बीआरएस में गए, कांग्रेस में गए, उसके बाद बीआरएस में गए। नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप द लपेटा यात्रा में द लपेटा यात्रा मनावर विधानसभा में पहुंच चुकी है। डॉक्टर हीरालाल अलावा मेरे साथ है, विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी है। डॉक्टर साहब, लगातार संपर्क जारी है, जनसंपर्क लगातार चल रहा है, क्या माहौल है? देखिए माहौल जनता का बहुत अच्छा है। पिछले 5 सालों में हमने यहाँ की जनता को विकास की नई सौगातें दी है और मनावर का जो विकास रुका हुआ था पिछले 70 सालों से हमने विकास की नई उड़ान दी है। तो यहाँ की जनता का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, ऐसा विश्वास और भरोसा है। जयस पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो एकजुट होकर लड़ी थी। अभी कई सारे धड़े में बटी हुई है, कोई किसी अन्य दल को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को, आप कांग्रेस से हैं। इतने धड़े में बटने के बावजूद क्या सरकार बना पाएगी, क्या फायदा मिलेगा? पिछली बार जब एकजुट होकर लड़ी थी सरकार बनी थी, इस बार क्या होगा? देखिए, ये पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों और देशवासियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जयस का कोई धड़ा है ही नहीं। जयस तो एक वैचारिक संगठन है और जयस के नाम पर कुछ फर्जी लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जयस तो एक वैचारिक संगठन है, तो सामाजिक संगठन के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो राजनीतिक संगठन होने का तो कोई सवाल ही नहीं। और रही बात सरकार बनाने की और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की, तो आपके माध्यम से मैं प्रदेशवासियों और देशवासियों को बता देना चाहता हूँ कि जयस के 5 युवाओं को इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टिकट दिया है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, और पांचों को पांचों जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे और भारी बहुमत से कम 140 सीट से ऊपर के साथ कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। तो निश्चित ही ये जो अफवाहें हैं कि जयस धड़े में बढ़ गया है, कौन लोग जयस में धड़े में बढ़ गए हैं? जिन्होंने कभी जिनको एबीसीडी का राजनीति का ज्ञान नहीं है, वो लोग जयस के नाम पर उम्मीदवार खड़े कर रहे थे। इस तो सब फालतू बातें हैं। वीडी शर्मा परसों धार जिले में थे, उन्होंने दावा किया है कि जितनी भी सीटें धार जिले की सब पे भाजपा काबिज हो रही है। देखिए वीडी शर्मा बहुत बड़ा फर्जी नेता है और पूरे मध्य प्रदेश ने पूरे देश का सबसे बड़ा फर्जी और झूठ बोलने वाला नेता है। उस वीडी शर्मा जी को आकलन ही नहीं है कि ग्राउंड पे क्या स्थिति चल रही है, नहीं चल रही है। अब उसको पता चलेगा 17 तारीख के बाद और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो। आपके पुराने साथी रहे डॉक्टर आनंद राय, पहले विसल ब्लोअर थे, शासकीय सेवा में थे, बर्खास्त तो हुए तो बीआरएस ज्वाइन करी और अभी दिग्विजय सिंह जी आपके जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके साथ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ लगातार आक्रामक रहते हैं, क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर आनंद राय पहले तो आरएसएस में थे, उसके बाद बीजेपी में गए, उसके बाद बीआरएस में गए, कांग्रेस में गए, उसके बाद बीआरएस में गए और बीआरएस में भी दाल नहीं गली तो वापस कांग्रेस में आ गए। तो उनका चरित्र और उनका व्यवहार और उनका नैतिक मूल्य क्या है, ये जो इनकी जो एक्टिविटी है उससे आप पता लगा सकते हैं। उनका स्थायित्व कहाँ है, कहाँ रहेगा, किसके साथ रहेगा, ये तो वो वही जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए जो बार बार दल बदल करते हैं, तो वो तो उनका अपना व्यक्तित्व है। उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं बता नहीं सकता, तो प्रदेश की जनता उनके व्यक्तित्व के बारे में मोहर लगाई। शिवराम गोपाल कन्नौज आपके प्रतिद्वंदी है, सबसे कम उम्र के प्रतिद्वंदी हैं, सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य में मध्य प्रदेश में जीते थे, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, शिवराम कन्नौज जी युवा व्यक्ति है, इसमें कोई दो मत नहीं। और हमारे लिए चुनौती कितनी बड़ी चुनौती है, अभी वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। और हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत। कांग्रेस सरकार बनने का आपका दावा है, अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या डॉक्टर हीरालाल अलावा इस बार मंत्री बनेंगे? देखिए बिल्कुल बनेगा। देखिए मेरा उद्देश्य
मंत्री बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य जनता की सेवा करना है। अगर विधायक भी रहा तो जनता की सेवा करूंगा, और कांग्रेस पार्टी तय करेगी हीरालाल अलावा को मंत्री बनाना है या नहीं बनाना। लेकिन हमारा उद्देश्य जन सेवक के रूप में, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मनावर क्षेत्र की जनता के साथ साथ हम प्रदेश की जनता को अच्छे काम करने के साथ साथ विकास की नई रफ्तार देना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के कुशासन को खत्म कर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में नई सरकार बनाना चाहते हैं। कितने वोट से जीतने का अनुमान है? देखिए, ये अनुमान तो ये देखिए इतना तय है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। अब कितने वोटों से ये मनावर क्षेत्र की जनता कितने मेहरबान होगी वो तो आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि इसका आकलन मैं नहीं बता पाऊंगा, जनता तय करेगी। तो 3 तारीख बाद क्लियर होगा। धन्यवाद। सुना आपने डॉक्टर हीरालाल अलावा जी को, सरकार बनने का भी दावा है। डॉक्टर आनंद राय वीडी शर्मा पर अपनी खुलकर राय रखी है। ये लपेटा यात्रा अभी मनावर में है, आगे जा जाएगी, वहां की पल पल की अपडेट आपको देगी। तब तक के लिए बने रहिए द लपेटा के साथ।